हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो आज का हमारा पहला कहानी जो भेजा है उसका नाम है तन्मय। ये कहानी कुछ 2009 साल का है। उसने जैसे लिखा है ऐसे पढ़ रहा हूँ। ये 1 साल पहले की बात है। मैं राजस्थान जा रहा था। जाने के वक्त रात लगभग 2 बजे थे। बस में सिर्फ मैं था और पीछे एक और लोग था और आदमी थे। पूरे बस लगभग खाली थे। गाइड भी सो रहे थे, ड्राइवर भी ऐसे ही रह रहे थे। पीछे से मैं देख रहा था कि ड्राइवर भी सो रहे थे और उसका हाथ भी स्टीयरिंग व्हील पे नहीं था। मैं तब सोच रहा था ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं चला रहा है तो गाड़ी चला कौन रहा है। मैं सामने बढ़कर देखा कि एक छोटे बच्चे की तरह गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़े खड़े है। मैं तब बहुत डर गया था और आंखें बंद करके ऊपर वाले को पुकार रहा था। हैंडबैग पर ब्रेक पकड़ने की आवाज़ आया था और गाड़ी उधर ही रुक गया। मैं तब देखा कि ड्राइवर उठकर मुंह में पानी दे रहा था। यह तन्मय का पहला घटना थे। तन्मय का दूसरा घटना बताने जा रहा हूँ। ये इंडिया का कोई टी गार्डन का घटना है। जगह स्पेसिफिक करके नहीं बताया, वो जैसे बताया मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं असल में टी गार्डन पे नौकरी करने के लिए नहीं जाना चाहता था। जबरदस्ती से ही जाना पड़ा मेरे पेरेंट के लिए। उधर जाने का वक्त से मेरा अंदर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। एक दिन मैं रात को बेड पे सो रहा था और उस बेड का पास में एक पेड़ था। मैं देख रहा था कि वो पेड़ हिल रहा है। मैं थोड़ा सा डर गया कि ये पेड़ क्यों हिल रहा है। तो फिर मैं विंडो से के ऊपर की तरफ देखा कि कोई किसी तरह के लाइट पड़ रहा है उधर। मैं ऊपर की तरफ देखा क्योंकि इधर कोई लाइट आने का कोई वक्त ही नहीं था। सारे दिन उधर रहता था, वो लाइट कहाँ से आ रहा है, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं देखा कि किसी तरह का एक लाइट आके उधर गिरा और एक पेपर भी गिरा। उस कागज पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, सफ़ेद था, बिल्कुल खाली था। लेकिन वो जिस जगह पे गिरा उधर एक लिखावट बन गया। लिखावट कुछ इस तरह से था कि चले जाओ इधर से, फिर मत रहो, फिर कोई एक आदमी मर जाएगा, ये इलाका छोड़ के चले जाओ। उसका कुछ दिन बाद ही उस घर पे, मतलब उस बिल्डिंग पे एक बूढ़े आदमी रहता था। वो मारे गए। मैं जब ये बात मेरे आंटी को बताया तो मेरे आंटी बोला कि तुम उधर उस घर पे मत रहो, तुम उस घर को चेंज करके किसी और रूम पे चले जाओ। उसके बाद मैं उस रूम को चेंज करके चला गया और उस किसी और रूम पे चला आ गया। लेकिन फिर भी मैं अगर रात को विंडो से देख रहा था तो फिर भी मुझे कुछ ऐसे ही लाइट दिखता था। मेरे आंटी को बोला कि मैं ऐसे लाइट देखता हूँ खिड़की से, जनाला से। लेकिन मेरा आंटी मुझे बोला कि तुम वहाँ रात को विंडो बंद करके सो। मैंने सोचा कि अगर मैं विंडो बंद कर दिया तो ऐसे लाइट तो नहीं गिरेगा। उसके बाद मैं टी गार्डन पे गया काम करने के लिए। सर जब मैं रह रहा था तो मैं बहुत दूर से रात को बहुत दूर से एक आवाज़ मिलता था मुझे, सतर्क रहो। मैं उधर ही केयरटेकर को पूछा कि ये क्या है। केयरटेकर मुझे कहा कि भाई साहब ये बात सुनिए। मैंने जो पूछा कि मैं क्यों नहीं सुनूंगा, बताओ क्या हुआ। लेकिन वो केयरटेकर बताना नहीं चाहता था। उसके बाद एक दिन अचानक में सुना कि मेरा रूम के पास से कोई
जोर जोर से दौड़ के चला जा रहा था। मेरा नींद खुल गया और ऐसा लगा कि मेरा विंडो का पास में आके वो पैर का आवाज़ ख़त्म हो गई। मैंने पूछा कि भाई विंडोज़ के पास कौन है? कोई खड़े है बाहर, नहीं समझ में आया, लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि कौन है जानला के पास? बाद में पता चला कि धीरे-धीरे से वो पैर की आवाज़ें दूर चला जा रहा है। उसके बाद मैं बाहर आके केयरटेकर को बुला के पूछा कि कौन आया है, लेकिन उस केयरटेकर बताया कि इधर कोई भी नहीं आया। ऐसे ही मैं हर दिन ये आवाज़ें मिलता था और एक लाइट मुझे दिखता था। हम घर से तो बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि हमारे बंगलो जो थे वो जगह जो जहाँ पे लाइट आता था वो बहुत दूर थे। अगर हमारे के लिए कोई मैसेज आता था वो आता था वायरलेस पे। एक दिन सुबह को मैंने सोचा कि सीधा ऐसे लाइट आता था, मैं उधर जाऊँगा देखने के लिए कि उधर क्या होता है। फिर उधर गया और मुझे देखा कि उस जगह पे जो सारे पेड़ थे सारे मर गए। मैंने जो उधर जो काम करता था उसको पूछा, भाई इधर क्या होता है? उसने बताया कि इधर कोई पेड़ नहीं उग पाता, मर जाता है। मैंने कहा था कि तुम लोग इधर पेड़ क्यों नहीं उगाते? उसने बताया कि भाई साहब इधर हम पेड़ उगाना चाहते थे लेकिन नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने उगने नहीं देता। मैंने तब पूछा कौन नहीं उगने देता? उसने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं बोल सकता। और मैं ऐसा भी सुना था कि टी गार्डन के अंदर से कोई चल के जाता है। मैं रात को एक दिन देखा भी था, दिन रात 12 बज के मैं देखा कोई उसका अंदर से जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उस रात को उधर कोई नहीं रहता था। हम जब उधर से बाइक से चलते थे ऐसा लगता था कि कोई बातें कर रहा है, लेकिन हम जब थोड़ा सा सामने जाके पीछे मुड़ा तो देखता था कि उधर कोई भी नहीं है। वो जो बातें कर रहा था पूरे इंसान की तरह दिखता था। ऐसा लगता था कि उधर कोई काम करने वाला और उधर की लैंग्वेज में भी बातें कर रहा है, लेकिन जब हम मुड़ के देखता था उधर कोई भी नहीं रहता था। और मैं जब उधर टी गार्डन के मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था तो फिर मैं जब घर पे रात पे सोता था ऐसा लगता था कि मेरा घर बहुत ही गर्म हो रहा है। मेरा एसी भी चालू थे लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि मेरा बहुत स्वेटिंग हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो गई घर। ऐसा ही रोज ये होता था। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो को रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।